वो है कि वेरियस यूजर्स या डीबीएम्स किस तरफ के यूजर्स होते हैं जो एक डीबीएम्स को चला रहे हैं। अगर हमने एक डीबीएम्स बनाए हैं, किस तरह के यूजर्स होने चाहिए कि जो इस डेटाबेस को ऑन द रेगुलर बेसिस इसको एक्सेस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किन के लिए ये डेटाबेस हम बना रहे हैं जिनको इस डेटाबेस को बनाने का फायदा होगा। सबसे पहले एक यूजर क्या होता है। अलग अलग तरह के यूजर्स हो सकते हैं कि डीबीएम्स के जनरली जो यूजर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा होता है डिजाइनर, और तीसरा होता है एंड यूजर्स होते हैं। ये कि जनरली अगर हम यूजर की बात करें, हर एक इंसान जो यूजर होते हैं कि उसको एक राइट दिया जाता है कि उसको क्या काम होगा। जिस तरह एक अगर हम स्कूल की बात है कि वहाँ पर अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स को क्या राइट्स है, एक स्कूल में किस तरह इसको बिहेव करना है, टीचर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ क्या क्या करना है, और एक जो टीचिंग स्टाफ है उसको क्या काम करना है, उसको बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, अच्छी तरह से पढ़ाना है, बाकी जो भी चीज़ें। और क्लर्क को अपना काम दिया असाइन किया जाता है, हेडमास्टर को अपना काम असाइन, 4th क्लास जो एम्प्लॉयज, जो पियान होते हैं, स्वीपर होते हैं, गेट कीपर होते हैं, कि इनको अपनी अपनी काम। इसी तरह यहाँ पर भी हमें एक डेटाबेस जब बनाते हैं डीबीएम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जनरली जो यूजर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। डीबीएम से यूजर विद डिफरेंट राइट्स एंड परमिशन, हर एक यूजर को अपना अपना हक दिया जाता है कि आपको ये काम है और आपको इन चीज़ों का परमिशन है। Who use it for a different purpose, और हर एक यूजर इसको अपने अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक बंदे को फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूल के एग्जाम्पल दिए, वहाँ पर एक क्लर्क है, क्लर्क का काम है कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, स्कूल के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, चाहे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो या एम्प्लॉयज का पे हो या और कोई भी काम हो, तो वो एक क्लर्क का जो क्लर्क का स्टाफ होता है या जिसका बेस्ट स्टाफ होता है, वो टीचिंग स्टाफ होता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाना। और हेडमास्टर 3 है कि उसको एक अपने स्कूल को किस तरह मैनेज करना है, किस टीचर को, जो साइंस टीचर है तो वो उसको वो ऐसा नहीं कर सकता कि आप उर्दू पढ़ाइए, और उर्दू टीचर को वो ऐसा नहीं कर सकता आप मैथ पढ़ाइए। इस तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि जिस तरह हेडमास्टर होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग यूजर, हर एक यूजर को अपना राइट दिया गया है और अपना परमिशन दिया गया है कि आप यू हैव टू डू दिस एंड दिस। देखो, मनी पर्सन इन द डिजाइनिंग, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। और जो जितने भी इंसान ग्रुप है, बहुत सारे, हर एक ग्रुप में 3-3, 4-4 बंदे होते हैं कि, और इनको अलग अलग डिजाइनिंग, किस तरह आप एक डेटाबेस को डिजाइन करोगे, किस तरह उसको यूज करोगे, किस तरह रेगुलर बेस पे इसको मेंटेन करोगे, ठीक है, मेंटेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल कई भी अपडेशन आती है, डिलीशन आ जाती है, और कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं, उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए हमें डेटाबेस में अलग अलग यूजर्स रखने चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, फॉर स्मॉल पर्सनल डेटाबेस सच एज द फोन बुक, 1 person typically defines, constructs and manipulate the database। एक सिंपल डेटा फोन बुक है, अपने फोन में हम एक फोन बुक रखते हैं कि जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं कि किस बंदे का क्या फोन नंबर है, वो हम जनरली फोन बुक वाज टिपिकल डिफरेंस। कंस्ट्रक्ट पहले बनाते हैं कि फोन बुक बनाते हैं, मैनिपुलेट किस तरह में इस्तेमाल करना है इन द। इसी तरह यहाँ पर भी डीबीएमएस के 3 यूजर्स होते हैं। यूजर्स ऑफ डीबीएमएस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। ये डायग्राम भी दिखा, डीबीएमएस से इनके 3 यूजर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर, डिजाइनर एंड। देखो नाम से ही पता चलता है एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ही होता है कि वन हु कंट्रोल्स द डेटाबेस, एक बंदे को हम कंट्रोल किया जाए। जिस तरह मैंने आपको स्कूल के एग्जाम्पल दिए, जहाँ पर हेडमास्टर होता है कि हेडमास्टर जो भी डिसीजन लेता है कि विद इन द स्कूल परमिशन, तो जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, दे हैव टू बी द ऑर्डर ऑफ द headmaster, and these orders are the will be the goodwill of for the school as well as for teachers and students, for all the parameters। उसमें सारे जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो होनी चाहिए कि ताकि ये फायदे की बात होनी चाहिए, या कोई बंदा इसमें अपने मुफाद की बात नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि वो जितने भी हम इसको रिसोर्सेज देते हैं, जितने भी रिसोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा होता है या टेबल्स होते हैं, क्वायरीज, कोई भी क्वायरीज होती है, अपडेशन आ जाती है, डिलीशन आ जाती है, कि इन चीज़ों को, या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आता है, ये सारी चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करना है। सारी चीज़ें इसको मैनेज करने हैं कि हाउ दिस एंड दैट विल वर्क। यार आपको देखो, मैं यहाँ पर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वायर मनी पर्सन यूज सेम रिसोर्स, बहुत सारे बंदे हैं कि जो बहुत सारे बंदे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में
वो एक ही रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, सेम रिसोर्स। देयर इज अ नीड फॉर अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चेक एंड मैनेज दिस रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज को एक बंदा नहीं चाहिए कि वो मैनेज कर सकता है। क्या कोई बंदा इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या इस चीज को जो हमें हमारे रिसोर्सेज है, क्या जो ऑफिशियल कोई भी चीज हो, क्या वो इसको ऑफिस के ही लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्या कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि इसको जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेक करना है, कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इसको अपने पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? समझा रहा आपको? या बाकी जो चीजें कि क्या वो इसको इलीगल यूज नहीं कर रहे हैं। ये काम होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर ही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी प्रॉब्लम बीच ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई भी हेड मास्टर है स्कूल में, अगर कोई भी अनटोवर्ड स्कूल में हो जाता है, उसके लिए हेड मास्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटर होते, कोई अकाउंटेबिलिटी, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी सेक्रेसी 100% होनी चाहिए, सेफ एंड सिक्योर बारे में होना चाहिए। द प्राइमरी रिसोर्स इन द डेटाबेस इटसेल्फ, देखो, एंड द सेकंड रिसोर्स द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। जो भी हमने डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये सेकंड प्राइमरी है कि जो भी रिसोर्स है डेटाबेस है इटसेल्फ, जो भी डेटाबेस है वो प्राइमरी रिसोर्स है। इस किस तरह मैनेज करना है, एक डेटाबेस हमने बनाई है, इसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मैनेज नहीं करना है। दूसरा जो है कि कौन सी किस तरह के सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें, दिस इज द सेकंड। और इन सॉफ्टवेयर्स को भी वेल मैनर में इस्तेमाल करना एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज रिसोर्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और जो जिस बंदे को भी हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो ही इज रिस्पांसिबल फॉर दीज प्रॉब्लम। अगर इसको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उन चीज़ों के लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पांसिबल होता है। और हमेशा डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर ही कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर्स एज पर दियर रिक्वायरमेंट्स। जितने भी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जितने भी यूजर्स होंगे, फॉर एग्जांपल में हमने स्कूल की एक डेटाबेस बनाई या और कोई डेटाबेस बनाई है कि स्टूडेंट्स को एक परमिशन दी जाती है, टीचर्स को अलग परमिशन दी, क्लर्क को अलग परमिशन दी जाती है, जितने भी स्टाफ होते हैं एज पर दियर डिजिग्नेशन, एज पर दियर नीड ऑफ द रिसोर्स, जिन रिसोर्सेज को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, इन चीज़ को उसी चीज़ को वो एक्सेस इनको देगा कि जिनके लिए वो है। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस काम के लिए कोई बंदा है तो उसी का उसको एक्सेस दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक है मेंटेनेंस, दूसरा फाइनेंस, ये दो डिपार्टमेंट से फाइनेंस वाले को मेंटेनेंस का एक्सेस नहीं दे सकते और मेंटेनेंस वाले को फाइनेंस का एक्सेस नहीं दे सकते। और अगर हम इसका दैट मीन्स कि हम ऐसे बंदे को नहीं पकड़, कोई भी अनटोवर्ड्स होगा एक डेटाबेस में कि हम किस बंदे को पकड़ेंगे। और एट दैट टाइम वी हम उसी सेक्शन को पकड़ सकते हैं कि जिस सेक्शन को इसका एक्सेस होगा, जिस पोर्शन का उसका एक्सेस होगा, उसी बंदे को हम पकड़ सकते हैं। चाहे दो बंदे हो, एक बंदा हो, तीन बंदे हो, कि दीज पर्सन द रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर विल क्वाइरी अगेंस्ट दीज पर्सन हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेक्शन। देखो, a database is responsible, DBA database administrator is responsible for authorizing access to the database, for coordinating, monitoring its use, and for acquiring software hardware resources as needed. The DBA is accountable, जो मैंने पहले ही बोला कि accountable for problems such as breach of security or poor system response। अगर कभी कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है, at that time we have to call the administrator, what this issue, ये कौन सा इशू है, इस इशू को as soon as possible इसको रिजॉल्व। उसके बाद जो हमारा दूसरा यूजर है वो डेटाबेस डिजाइनर है। वो डेटाबेस डिजाइनर वो होता है, वो बंदा होता है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है असल में होता है कि वो जितने भी यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर क्वायरीज, वो एक डेटाबेस को ऑन द बेस ऑफ दीज पैरामीटर्स डिजाइन कर रहा है और डेटा को इसी तरफ स्टोर कर रहा है जिस तरफ इन बंदों को जरूरत है। अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल है, इस वक्त आजकल के ऑनलाइन मार्केट में एक एग्जांपल चल रही खाता बुक एक बंदे ने बनाई एप्लीकेशन और वो तमाम जो आजकल के बिजनेस यूजर्स होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वहाँ पर उसको एंटर करता है कि किस बंदे ने कितना लिया, क्या वो रेट के लिए, उसकी बिल जनरेट होगी और उसको ऑटो टेक्स्ट, उसका नंबर होना चाहिए तो उसको ऑटो टेक्स्ट मैसेज आ जाती है एज पर द नीड एंड डिजायर। देखो, डेटाबेस डिजाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द डेटा टू बी स्टोर इन। पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरफ का डेटा है, मुझे कहाँ पर इस डेटा को स्टोर करना है, एंड चूज अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंट स्टोर दिस डेटा। और उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरफ इस डेटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ताकि जो यूजर्स होते हैं उनको इससे फायदा मिले, आसानी मिल सकती है।
स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट स्टोर डेटा। देखो, और इसके अलावा जो डिजाइनर होते हैं कि जितने भी एंड यूजर्स होते हैं या जितने भी यूजर्स होंगे जो इसको इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या अदर कोई दुकानदार हो, जितने भी यूजर्स होंगे कि वो इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है कि अगर वो कोई डेटाबेस उनके लिए, दुकानदार के लिए डेटाबेस, हेल्थ मेडिकल पर्पज के लिए डेटाबेस बना रहा है, बैंक के लिए डेटाबेस बना रहा है, टीचर्स के लिए डेटाबेस, वो इनसे कम्युनिकेट कर रहा है। जो हायर अप्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ वो बात करके उनसे सारे जो पैरामीटर्स होते हैं किस तरह की डेटाबेस चाहिए, क्या चीज होना चाहिए उसमें, क्या चीज नहीं होना चाहिए, कि वो कम्युनिकेट कर रहा है ऑन द, फिर उसके बाद वो इसको डिजाइन कर रहा है कि कोड कर रहा है कि मुझे अब इस तरफ की डेटाबेस इस डिपार्टमेंट को चाहिए है। देखो, डेटाबेस डिजाइनर टिपिकली इंटरैक्ट विद ईच पोटेंशियल ग्रुप of users and developers of the database। हर एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक ही डेटाबेस 5-6 ग्रुप्स में को चाहिए, एक ही डेटाबेस 5-6 ग्रुप, तो वो तमाम ग्रुप उसके जो हायर अप्स होते हैं कि उनसे वो बातचीत कर रहा है कि किस तरह के, और वो फिर एक कंक्लूजन निकालता है कि एक कॉमन पॉइंट पे आता है कि अगर एक डिपार्टमेंट उसको बोलता मुझे नहीं इस तरफ चाहिए, दूसरा डिपार्टमेंट इस तरफ, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर जो मैचअप होते हैं कि, और फिर उसके बाद वो फाइनलाइज कर रहा है कि अपने हिसाब से वो दिख रहा है कि समूह के लिए किस तरह की डेटाबेस आसानी हो सकती है। देखो, और ईच व्यू इज देन एनालाइज एंड इंटीग्रेटेड विद द व्यू ऑफ अदर यूजर, और इंटीग्रेट किया जाता है कि मिला भी सकते हैं कि अगर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं कि हमें एक डेटाबेस के लिए हम तमाम पार्टनर से राय लेते हैं कि, और इसी हिसाब से हम एक इंटीग्रेटेड शक्ल इसको देते हैं कि मिलजुल के शक्ल हमें कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ताकि ये सब जितने भी पार्टनर्स होते हैं कि उनको आसानी हो जाएगी इस डेटाबेस को यूज करने में। और द फाइनल डेटाबेस डिजाइन मस्ट बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल यूजर, और डेटाबेस ऐसी होनी चाहिए जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं कि इन तमाम बंदों को वो सपोर्ट करनी चाहिए। अगर उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल नहीं कर देते तो फिर हमारे डेटाबेस बनाने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट यूजर्स होते हैं वो एंड यूजर्स होते हैं। एंड यूजर्स वो बंदे होते हैं जो खाली इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट खाली एक्सेस, वो देख रहे हैं कि, और उससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जनरेट रिपोर्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार हूँ या मैं टीचर हूँ या और कोई बंदा हो, मैं एक एग्जांपल दुकान, मैंने एक डेटाबेस बनाया कि मेरे पास कितने ग्रॉसरी अवेलेबल है, कितने मैंने सोल्ड आउट किया है, कि फॉर एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे चेक करना है कि अब मुझे जो स्टॉक है कि स्टॉक में कितना, मुझे फॉर एग्जांपल बिस्कुट पैकेट्स कितने हैं, बाकी जो चीज़ें जितने भी चीज़ें मैं दुकान में रखता हूँ कि उस स्टॉक में चेक करना है कि एट द टाइम वी हैव टू जनरेट अ रिपोर्ट फ्रॉम द डेटाबेस। जो प्रीवियस सेक्शन में मैंने अब बताया भी रिपोर्ट्स कैसे हम जनरेट कर रहे हैं कि एट द टाइम वी नीड अ रिपोर्ट, मुझे और उसके बगैर मुझे कुछ करना ही नहीं है उस डेटाबेस को कि किस तरह ये जनरेट कर रहा है, किस तरह मुझे खाली अपना वो रिपोर्ट देखना है कि अब मेरे जो ग्रॉसरी शॉप है कि उसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन कौन सा स्टॉक मुझे खत्म हो रहा है जो मुझे दोबारा से मंगवाना है। द डेटाबेस प्राइमरी एग्जिस्ट ऑफ द यूजर्स, अलग अलग के यूजर्स होते हैं, देयर आर सेवरल कैटेगरीज एंड अलग अलग कैजुअल एंड यूजर्स के, और कैजुअल कभी कभार उसको यूज कर रहे हैं, अदरवाइज उनको उसको यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। और किस लिए वो यूज कर रहे हैं, कभी कभार इसको एट मनी टाइम्स दे नीड दिस, दे मार्केट चेक कर, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक डेटाबेस को चेक करना है कि डेटाबेस को चेक करना है कि मुझे कि किस तरह मुझे एक डेटाबेस को जब जो ही मैं चेक करूंगा कि मैं दुकानदार हूँ कि, और मुझे एक डेटाबेस की मार्केट रिसर्च मुझे करनी है कि आजकल के मार्केट में जो मार्केट चल रहा है कि किस चीज़ का प्राइस कितना ज़्यादा है कितना कम है। एज ऑन द बेस ऑफ दैट कि वी हैव टू ओकेजनली मैं इस डेटाबेस को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ मार्केट रिसर्च के लिए कि ताकि मैं जहाँ से मुझे सस्ता प्रोडक्ट मिल जाएगी उस चीज़ को मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। और उसके पैरामीट्रिक एंड यूजर्स मेक अप सर्टेन पोर्शन ऑफ डेटाबेस, किस कोई सेक्शन यूज कर रहा है। पर जैसे मैंने अपने दुकान की बात कही कि यहाँ पर हम दुकान की बात अगर करेंगे, मैंने मार्केट रिसर्च में की किस चीज़ का प्राइस कितना है कितना कभी कभार यूज कर रहा है, और यहाँ पर भी इसी तरफ सर्टेन पैरामीटर्स और किस चीज़ का, और मैं जो मार्केट रिसर्च में कर रहा हूँ कि प्राइस में, और बहुत सारे ऐसे बंदे होते कि वो देखते क्वालिटी कौन किस किस्म की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, किसकी क्वालिटी लो होती है। ऑन द बेस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स के पैरामीटर यूजर्स होते हैं कि इस तरह के एंड यूजर्स होते हैं जो सर्टेन पोर्शन ऑफ डेटाबेस यूज कर रहे हैं। द मेन जॉब फंक्शन
resolves around constantly querying and updating the database, और ये continuously update अपने database को कर रहे हैं regarding queries। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं कैन ट्रांजेक्शन। कैन मतलब होती है कि ऑन द स्पेसिफिक सर्टेन टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कंटिन्यूसली एक पोर्शन मार्केट रिसर्च को यूज कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ कि किस चीज का मार्केट बढ़ रहा है, किस चीज का मार्केट दिन ब दिन घट रहा है। देखो, और इसके बाद लास्ट में sophisticated end users include engineers, scientists, business analysts and other who thoroughly familiar themselves with the facilities of the DBM, जो thoroughly ऐसे रेगुलर बेस पे चेक कर रहे हैं कि मुझे इस डेटाबेस का क्या फायदा है, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद्यालय पर डेटाबेस के, जो किस तरह से मैं इस डेटाबेस के जरिए लोगों को कोई फायदा पहुंचा सकता हूँ, किस तरह मैं इनको हेल्प कर सकता हूँ। Sophisticated users try to learn most of the DBMS facility in order to achieve their complex requirement, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर सकते। थैंक यू, हैव अ नाइस